राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के संदर्भ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सरकार में 5,000 की बजाय 15,000 बच्चों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री विकास योजना लागू होगी। साथ ही इस योजना में शामिल बच्चों को हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए की स्टाइपेंड भी मिलेगी। सबसे पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। शुक्रिया। मैं आज आप सबके साथ ये शेयर करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली के उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे सपने देखते हैं इंजीनियर बनने के, डॉक्टर बनने के, या 5 ईयर कोर्स में लॉ में जाने के, या जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं और सपने देखते हैं सिविल सर्विसेज के, IAS IPS बनने के, या जो बच्चे बैंकिंग में, रेलवेज़ में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाने का सपना देखते हैं। तो आजकल पिछले कुछ वर्षों में इस तरह का सिस्टम बन गया, एग्ज़ाम इस तरह डिज़ाइन होता है कि जो बच्चे कोचिंग करते हैं केवल वही बच्चे सफल हो पाते हैं, बाकी बच्चे कंपैरेटिवली सफल नहीं हो पाते। तो दिल्ली के सामने एक चैलेंज था। जिस तरह दिल्ली ने एजुकेशन में, हेल्थ में या दूसरे अन्य क्षेत्रों में सुधार किए, सोशल सेक्टर में, वेलफेयर में सुधार किए, तो एक ये चैलेंज था कि जो बच्चे गरीब हैं लेकिन प्रतिभाशाली हैं, वो मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और वो बच्चे अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों के सपने साकार करने के लिए मदद कर पाएँ, उनके कोचिंग का खर्चा उठा पाएँ। ऐसे में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक स्कीम बनाई और उसको नाम दिया जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इनिशियली ये स्कीम केवल SC ST के फंड से SC ST के बच्चों के लिए बनाई गई थी और 2018-19 में आपको याद होगा लगभग 5,000 बच्चों को कोचिंग दी गई और उसमें सैकड़ों बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, क्लैट में सक्सेसफुली एंट्री कर पाए। तो तब फिर ये महसूस हुआ कि केवल SC ST के बच्चे नहीं बल्कि OBC भी और जनरल कैटेगरी में भी जो गरीब बच्चे हैं, जो EWS में हैं, सरकार को उनके लिए भी आगे आना चाहिए। और उसके बाद हमने कैबिनेट नोट में सुधार करके इस योजना को और ज़्यादा बृहद बनाया और 5,000 की बजाय 15,000 बच्चों के लिए इस योजना को, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को बनाकर लागू किया। अब किसी भी वर्ग के बच्चे जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख तक है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो, ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, अब गरीबी बाधा नहीं बनेगी। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक सोच और सपना था कि कोई भी गरीब से गरीब बच्चा अगर कुछ बनना चाहता है, उसको सरकार की मदद की ज़रूरत है तो सरकार मदद करेगी और उनको उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करेगी। तो एक और समस्या थी कि सपोज़ करो हम उनको कोचिंग का पैसा भी दे दें और उनके घर से दूरी जो है वो इतनी है कि बच्चे को 3,000 रुपया, वो 1,500 2,000 किराया उनका लगता है आने जाने का। तो वो पैसा नहीं होगा तो क्या वो बच्चे फिर कोचिंग ले पाएंगे? उसके लिए हमने इसमें 2,500 रुपये स्टाइपेंड हर महीने रखा ताकि बच्चे की किराए की व्यवस्था उसमें से हो जाए और जो पैसा बच जाए उससे वो अपना कुछ किताब या कॉपी खरीद पाए। मुझे आपके साथ शेयर करते खुशी हो रही है कि पिछले साल तो कोविड की वजह से ये योजना पूरी तरीके से बंद रही, लेकिन अब जब चीज़ें खुली हैं, स्कूल खुले हैं, धीरे धीरे सब कुछ खुला है, तो हमने, सरकार ने ऑफलाइन कोचिंग को खोल दिया, उसकी व्यवस्था की और उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया अखबार में। 15,000 बच्चे अब दिल्ली के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो बच्चे
अब इन 46 इंस्टीट्यूट जो हमने एमपैनल किए हैं, इन इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, क्लैट के लिए, जुडिशरी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए और इसके साथ साथ रेलवेज, बैंकिंग सहित तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग के लिए अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और मुझे खुशी है कि 15,000 से के आसपास बच्चे एनरोल करा चुके हैं। बहुत जल्दी उनकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो जो एक सपना था हमारा, जो कोविड की वजह से हमको बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन अब हमें खुशी है कि वो सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं और क्लासेस अब चालू होने वाली हैं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।